आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3 का सारा कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल शुरू करेंगे। तो देखिए 1.3 में सर्वप्रथम है परमेय। देखिए परमेय, देखिए इससे पहले हम लोग सुन चुके हैं परमेय बहुत भारी होता है, ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परमेय यहाँ सिर्फ परमेय को समझना है। इस परमेय का यूज इसको एग्जाम में कहीं भी पूछा नहीं जाता है, सिर्फ इस परमेय का यूज करना है। सिर्फ इस परमेय को एक एक स्टेटमेंट को हम समझते हैं। देखो क्या बोलता है, यदि अभाज्य संख्या p एक कोई अभाज्य संख्या बोल रहा है, यदि अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी जहाँ a कोई पूर्णांक है। ठीक है, बोल रहा है a जो है एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे बोल रहा है यदि अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर को कोई अभाज्य संख्या p विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी, यानी कि बोल रहा है p जो है a को विभाजित करेगी। इसका मतलब यही हुआ, अगर a स्क्वायर p यानी a स्क्वायर को p विभाजित करती है तो उसका स्क्वायर हटाने पर भी a जो है p को विभाजित करेगी। एक एग्जांपल समझिए, अगर 5 को एक अभाज्य संख्या है, अगर 5 कोई अभाज्य संख्या है, 25 जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर इसके वर्ग 25 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 625 में अगर 5 से विभाजित होता है, 5 विभाजित तो क्या होता है 5 के 25 को 5 लगेंगे, 5 के 5 1 6 5 दूना 10 2 12 25 यानी 125 या ये क्या है एक पूर्णांक आया। अगर इसी का वर्ग को हटा देंगे, बोल रहा है ये तो विभाजित है तो इसका जो है वर्ग उसको हटा देंगे और विभाजित करेंगे, 5 1 5 5 25 25 यानी 5 आया। क्या यह 5 विभाजित हो गया? वही बोल रहा है अगर p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है तो उसका स्क्वायर हटा दिए नहीं, 25 पर 25 का स्क्वायर हटा दिए तो पर भाग लगाए तो पूरा विभाजित हो गया। वही एक परमेय है। इसका यूज सिर्फ क्वेश्चन बनाने में होता है। देखिए 1.3 एक वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई चैप्टर है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। जैसे √2 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या। देखिए इसके अंतर्गत 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट टाइप है, ठीक है, इसी परमेय का यूज कर ये सब सिद्ध करेंगे। देखो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन √2 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है, √7 एक अपरमेय संख्या है, √11 एक अपरमेय संख्या। सेकेंड टाइप है 2 पूर्णांकों का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या गुना, यानी 2√3 एक अपरमेय संख्या है, या 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, या 3 + 2√2 एक अपरमेय संख्या। यही सब। एक है कोई 2 पूर्णांकों का योग घटाव भाग गुना, ये एक अपरमेय संख्या होता है। देखिए कोई 2 पूर्णांक का जोड़ घटाव गुना तो अपरमेय संख्या होता है। देखिए आपके बुक का परमेय 1.4 में है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आप हर एक स्टेप को, इसका जो बनाने के तरीका है सारा क्वेश्चन के लिए एक ही तरीका, स्टेप सेम है, जो स्टेप है वो सेम है, लेकिन जहाँ पर √2 होगा वहाँ पर पूछेगा √3 अपरमेय संख्या, √5 अपरमेय संख्या, √11 अपरमेय संख्या है। सिर्फ स्टेप को सेम करना। देखिए बनाने का क्या रूल होता है। ठीक है, बोल रहा है परमेय 1.4 है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या। ठीक, आपके एक्सरसाइज 1.3 भी सिद्ध करने के लिए है, इसलिए हम एक सिद्ध करेंगे, आप लोग खुद सिद्ध कर लीजिएगा। तो ये सारा क्वेश्चन हम सिद्ध करके आपको बता देंगे। बोला है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या। एक अपरमेय संख्या कब होगा? जब ये क्या होगा p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका उल्टा माने। अगर हमको अपरमेय सिद्ध करना है तो हमको इसको परमेय मानेंगे। ठीक है, सिद्ध करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, इसका स्टेप जो है हर स्टेप सेम लिखना है। माना कि √2 एक क्या है परमेय संख्या मानेंगे, परमेय संख्या है। ठीक है, हम √2 को एक परमेय संख्या मान लेंगे। पुनः माना अगर परमेय संख्या होगा क्या होगा, √2 जो है किसके बराबर होगा p/q के बराबर होगा।
अगर √2 एक परमेय संख्या है तो वह p बटा q के बराबर होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लिख देंगे q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन p और q क्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्या होना चाहिए। p व q सअभाज्य है, अभाज्य है। देखिए सअभाज्य किसको कहते हैं, जिस संख्या का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 बोला, 2/3 यह एक अभाज्य संख्या है, ऊपर में 2 और नीचे में 3, इसी तरह होना चाहिए 2/3 या 5/7, कि दोनों एक अभाज्य क्या है, सअभाज्य है। 5/7 ये भी सअभाज्य संख्या इस रूप में होना चाहिए। लेकिन दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं है, या ऐसे बोल सकते हैं सअभाज्य संख्या जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या। नॉर्मली भाषा में अगर Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा तो P व Q सअभाज्य संख्या है, P व Q सअभाज्य संख्या। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट इसे 1 दे देंगे, क्या होगा, P बराबर √2 Q हो गया। या कर सकते हैं P/√2 बराबर Q हो सकता है, क्या होगा, ये गुना में इधर आएगा भाग में। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर जो देखिए इसमें स्टेप बहुत लंबा है, लेकिन सब समझ जाइएगा तो बहुत आसान है। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे क्या होगा, p²/√2 बराबर q²। अगर इसका वर्ग करेंगे p बटा √2 का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा, q² हो गया। हम इधर लिखते हैं, जगह तो छोट पड़ गया, इधर करेंगे p²/2 बराबर है q² का। देखिए हमको पता है p व q सअभाज्य संख्या है। अगर सअभाज्य संख्या है तो यह एक पूर्णांक न है। अगर मानिए कि यहाँ बोला है q सअभाज्य संख्या, q तो एक पूर्णांक है। अगर कोई पूर्णांक हम वर्ग करेंगे तो उसका पूर्णांक है, जैसे 3 है कोई पूर्णांक, इसका वर्ग करेंगे 3 3 9 भी एक पूर्णांक ही है। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे q² एक, चूंकि लिखेंगे चूंकि q² एक पूर्णांक है, इसीलिए सॉरी q एक पूर्णांक है, तो क्या सअभाज्य संख्या q एक पूर्णांक है, तो इसका वर्ग करेंगे वो भी पूर्णांक, इसीलिए q² भी एक पूर्णांक है। ठीक, अगर q² पूर्णांक होता तो p व q p² भी पूर्णांक होगा, p² भी पूर्णांक होगा, p भी पूर्णांक है। p अगर पूर्णांक है p² भी पूर्णांक होगा। यहाँ भी लिख देंगे p² भी p एक पूर्णांक है तो p² भी एक पूर्णांक होगा। देखिए q² पूर्णांक है, p² पूर्णांक है, तो p² पूर्णांक कब होगा, q² का मान पूर्णांक कब होगा, जब p²/2 पूरा के पूरा विभाजित हो जाएगा, तभी ना p² 2 से भाज्य है। देखिए जगह तो कम है, इसी का हम थोड़ा छोड़ कर लिखते हैं। देखिए वही चीज़ हम छोटा करके यहाँ पर लिख दिए। देखिए फिर समझा देते हैं। माना कि √2 एक परमेय संख्या मान लिए, अगर परमेय संख्या है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लिख दिए q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ p और q क्या है, सअभाज्य है। सअभाज्य होता क्या, पहले वो समझिए। देखिए अगर सअभाज्य है, माने सीधा भाषा में समझ जाइए ऐसे कि जिस संख्या का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो संख्या अभाज्य है। जैसे 2/3, 2 और 3 दोनों का HCF क्या 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या 2 के बाद क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका क्या होगा 3 × 1, दोनों में कॉमन तो 1 ही ना है, इसलिए 2 और 3 क्या है, सब अभाज्य है। इसलिए इसको हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p बराबर क्या √2 q से क्या इसको लिख सकते हैं, q बराबर p/√2, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, q² बराबर p/√2 का होल स्क्वायर।
पी बाई रूट टू होल स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 2 है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। देखिए पी और क्यू क्या है, अभाज्य संख्या, इसका मतलब पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ लिख दिया क्यू एक पूर्णांक है। अगर क्यू पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी एक पूर्णांक होगा। मानिए 2 एक पूर्णांक है, इसका वर्ग करेंगे तो ये भी एक पूर्णांक है, इसीलिए लिख दिया क्यू एक पूर्णांक है, इसीलिए क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। पी भी पूर्णांक है, क्योंकि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो पी भी पूर्णांक होना चाहिए। देखिए पी पूर्णांक है तो पी स्क्वायर भी पूर्णांक है। ठीक है, पी स्क्वायर भी पूर्णांक है। ठीक है, क्यू स्क्वायर का मान कब पूर्णांक होगा, जब पी स्क्वायर बाई 2 पूरा के पूरा विभाज्य होगा। वही लिख दिया पी स्क्वायर 2 से भाज्य है। पी स्क्वायर जब 2 से भाज्य है तो पी भी 2 से भाज्य होगा। क्यों, इससे पहले प्रमेय था क्या, पी जो ए स्क्वायर जो है क्यू से भाज्य है तो ए भी क्यू से भाज्य होना चाहिए। इससे पहले प्रमेय पढ़े थे, उसी प्रमेय का यूज करेंगे। पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसीलिए पी भी 2 से भाज्य है। अगर पी 2 से भाज्य होगा तो पी बाई 2 का मान पी बाई 2 यानी पी बाई 2, पी भी पी 2 से भाज्य है तो इसका मान कुछ न कुछ आएगा। पी बाई 2 का मान कुछ न कुछ पूर्णांक आएगा और उसको हम मान लेते K1 लिख देंगे, जहाँ K1 एक पूर्णांक है। काहे कि पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो पी भी 2 से भाज्य होगा। जब पी 2 से भाज्य होगा तो भाज्य होने के बाद कुछ न कुछ अंक आएगा, कुछ न कुछ संख्या आएगा, तो क्या हुआ, वो तो पूर्णांक हुआ। एक लिख दिया पी बाई 2 भाग देने के बाद K1 मान लिए, मानिए K1 आया, K1 क्या एक पूर्णांक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर 2 K1 आया, इसको समीकरण फर्स्ट माने, इसको समीकरण हम सेकेंड मान देते हैं। देखो सेकेंड मान दिए, समीकरण फर्स्ट में p का वैल्यू पुट कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर जब समीकरण फर्स्ट में हम p का वैल्यू लगते हैं क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2, पी का मान क्या है 2K1 का स्क्वायर बटा 2, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर 4K1 का स्क्वायर बाय 2, 2 कहें 2 दूना 4 होगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 2K1 का स्क्वायर, वही ना हुआ, K स्क्वायर बराबर 2K1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से एक और निकालेंगे, K1 का वैल्यू निकालेंगे, K1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा क्यू स्क्वायर बाई 2, फिर वही काम करेंगे। K1 क्या है, एक पूर्णांक है, इसीलिए लिखेंगे चूंकि K1 एक क्या है, पूर्णांक है। K1 अगर पूर्णांक है तो कोई भी पूर्णांक का वर्ग भी करेंगे वो भी एक पूर्णांक है, इसीलिए K1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। क्या है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण थर्ड मान लेते हैं। क्या K1 का स्क्वायर भी, सॉरी इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। फर्स्ट ये हो गया, हाँ सेकेंड इसको, सॉरी थर्ड मान, सेकेंड तो ये है, थर्ड ये है कि K1 एक पूर्णांक है, K1 पूर्णांक है, उसका वर्ग भी करेंगे वो भी पूर्णांक है, वो भी लिख दिए। ठीक है, हमको पता है पी क्यू एक अभाज्य है तो यहाँ Q भी एक पूर्णांक है, तो लिख देंगे चूंकि Q एक पूर्णांक है। अगर Q पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी पूर्णांक है, क्योंकि कोई भी पूर्णांक का वर्ग भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक है। कोई पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक है। ये थर्ड है, इसको लिए छोटा करके समीकरण थर्ड है। देखो यहाँ Q एक पूर्णांक है, यहाँ लिख देंगे Q स्क्वायर भी, इसीलिए Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। देखिए Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। देखिए K स्क्वायर एक पूर्णांक है। K स्क्वायर पूर्णांक कब होगा, जब Q स्क्वायर 2 से पूरा भाज्य हो। ये लिखेंगे Q स्क्वायर 2 से भाज्य है,
जब क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, कोई धनात्मक पूर्णांक कोई अभाज्य संख्या से भाज्य है, तो धनात्मक पूर्णांक जो वर्ग है, अगर वर्ग को हटा देंगे तो पर वो 2 से भाज्य होगा। क्यों होगा? इससे जो प्रमेय है तो वही बोल रहा था, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अभाज्य संख्या से भाज्य है, तो वर्ग को हटाने से भी वह धनात्मक पूर्णांक अभाज्य संख्या से भाज्य होगा, वही भी लिख देंगे। इसीलिए Q भी 2 से भाज्य है, भाज्य है। तो क्या होगा? Q/2। अगर Q/2 भी 2 से भाज्य है, तो भाज्य होने भाग होने के बाद कुछ न कुछ रिजल्ट है, भागफल आएगा। माने उसको हम K2 मान लिए। K2 आया। K2 क्या है? जहाँ K2 पूर्णांक है, जहाँ K2 क्या है? पूर्णांक है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ? Q बराबर 2, K2 आया, ये समीकरण 4 आया। देखिए आप ध्यान से देखिए, समीकरण सेकेंड और 4 को ध्यान से देखिए। समीकरण सेकेंड ये है और समीकरण 4 ये है। ध्यान से देखिए, हम पहले मान चुके हैं कि P और Q सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? जब P और Q का जब HCF लेंगे, उसका HCF 1 होना चाहिए। अगर P का वैल्यू 2K1 है, अगर Q का वैल्यू 2K2 है, अगर इस दोनों को HCF लेंगे तो HCF मेरा तो 2 आएगा, काहे कि P और Q का गुणनखंड 2A क्या है? उभयनिष्ठ है। जो P और Q क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य संख्या नहीं है, क्या पूर्व कथन का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। अतः रूट हमारा मानना गलत है। रूट 2A क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसको हम ऊपर में लिख देते हैं, ऊपर में एक जगह तो कम है। तो वही चीज हम लिख दिए हैं। समीकरण सेकेंड एवं 4 से स्पष्ट है कि 2 जो है P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P का मान ये है, इसमें भी 2 है, Q का मान इसमें भी 2 है। P और Q का जो गुणनखंड है, P और Q का गुणनखंड है, उसमें 2 जो है P Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में कॉमन है। अतः P व Q अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, जो कि हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ। पहले तो हम मान चुके हैं कि P व Q अभाज्य है, लेकिन यहाँ क्या हुआ? P व Q अभाज्य नहीं है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, यानी उल्टा हुआ, विपरीत हुआ। अतः हमारा मानना गलत है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप ये प्रमेय आपको क्लियर में समझ गए होंगे। देखिए एक बार और समझ लेंगे, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन इससे रहता ही है। ठीक है, कि कुछ नहीं किए, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या मान लीजिए। अगर वो परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखिए माना P/Q बराबर रूट 2। अगर P/Q को रूट 2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हर का जब वैल्यू है Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो रूट 2 का वैल्यू क्या? इन्फिनिट हो गया, अपरिभाषित हो गया। कभी भी मैथ में अपरिभाषित नहीं होना है। Q जो है 0 के बराबर नहीं है। P व Q क्या है? अभाज्य है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, P बराबर रूट 2 Q आया, Q का वैल्यू हो गया P²/2। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किए, Q² क्या हो गया? P²/2 आया। Q क्या है? एक Q² P²/2 हो गया। देखो Q एक पूर्णांक है, हमको पता है P Q अभाज्य है। अगर अभाज्य है तो वह पूर्णांक ही है। Q एक पूर्णांक है। अगर Q पूर्णांक है तो कोई भी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, इसीलिए P² भी पूर्णांक है। अगर P² पूर्णांक है तो P² पूर्णांक है तो P²2 भी पूर्णांक है। यहाँ लिख दिया, स्टेप बढ़ गया, P भी पूर्णांक है, P तो कोई पूर्णांक नहीं है, यहाँ लिख दिया डायरेक्ट P² भी पूर्णांक है। P² पूर्णांक कब होगा? क्या कि अगर Q पूर्णांक है तो P²/2 ये भी पूर्णांक होगा। अगर P²/2 पूर्णांक होगा, कब होगा? P²/2 से, P² में 2 से भाज्य होना चाहिए, लिख दिए P² 2 से भाज्य है। अगर P² 2 से भाज्य है तो P भी 2 से भाज्य होगा, क्योंकि 1.3 पर मैं क्या बोलता है, अगर कोई अभाज्य संख्या कि किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्गों से भाज्य है, तो उस धनात्मक पूर्णांक को वर्ग हटाने पर भी उस अभाज्य संख्या से भाज्य होगा। वही भी है
p भी 2 से भाज्य है। अगर p 2 से भाज्य होगा तो p/2, अगर p भी 2 से भाज्य है तो p/2 भाग देंगे, कुछ न कुछ आएगा कि हम इसको k1 मान लिए। k1 मानने के k1 आया, k1 क्या एक पूर्णांक ही है। अगर p को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, p बराबर क्या होगा 2k1 आया, इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। फिर इस जब p का वैल्यू है इसको समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर रख देंगे, इस समीकरण फर्स्ट में रख देंगे p का वैल्यू। अगर इसमें p का वैल्यू रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में p का वैल्यू रखने पर रख दिए, q स्क्वायर बराबर क्या होगा 2k, यानी p का वैल्यू क्या होगा 2k1 है, लिख दिए 2k1 का होल स्क्वायर बाई 2। अगर इसका वर्ग करेंगे 4k1 का स्क्वायर बाई 2 काट दिए, 2 1 2 2 2 4, q स्क्वायर का वैल्यू आया 2k1 का स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे k1 का स्क्वायर बराबर, इसे k1 का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा k1 का स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 2। देखिए हमको पता है k1 क्या है एक पूर्णांक है, अगर कोई पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक ही है, वही लिख दी k1 एक पूर्णांक है तो k स्क्वायर k1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। q एक पूर्णांक है, यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख, q एक पूर्णांक डायरेक्ट लिख सकता है q/2 क्या होगा q/2 भी एक पूर्णांक है। q/2 एक पूर्णांक कब होगा, q स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 2 से भाज्य होना चाहिए, लिख दें q स्क्वायर 2 से भाज्य है। अगर q स्क्वायर 2 से भाज्य होगा तो उस प्रमेय के अनुसार q भी 2 से भाज्य होगा। अगर q भी 2 से भाज्य होगा तो भाग होने के बाद कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा, भागफल कुछ न कुछ आएगा, q स्क्वायर बाई 2 बराबर k2। जो k2 क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक मान लिए। अगर k2 पूर्णांक है तो q बराबर क्या 2k1। समीकरण सेकेंड को गौर से देखिए, ये सेकेंड है और ये 4 है, गौर से देखिए p का वैल्यू 2k1 है, q का वैल्यू 2k2 है। हमको पता है p q समभाज्य संख्या है कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो उभयनिष्ठ क्या है, दोनों का कॉमन तो 2 है, इसीलिए लिख दी समीकरण सेकेंड एवं 4 से स्पष्ट है कि 2 p q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः p और q क्या है समभाज्य संख्या नहीं है, जो कि हमारे पूर्व कथन, पहले तो हम समभाज्य माने थे, ये तो समभाज्य तो हुआ नहीं, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ। हम क्या माने थे p q समभाज्य है, लेकिन ये बोल रहा है समभाज्य संख्या नहीं है, पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, तो वही लिख दिए पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना गलत है। √2 एक अपरमेय संख्या। ठीक, आपको देखने में लंबा लगे लेकिन लंबा नहीं है, जब आप एक एक पॉइंट समझ जाएंगे तो कुछ भी नहीं, आराम से बना दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन अब लेते हैं, आपको और क्लियर में समझ जाएंगे, तब तक देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या है। देखिए हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए यहाँ BBI लगा दिए। आप लोग एक स्टेप को ध्यान से याद ही 2-3 बार अगर बनाइएगा तो आप लोग क्लियर में समझ जाएंगे। क्या है, सिद्ध करें √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अगर अपरमेय संख्या पता है, अगर अपरमेय है तो हम लोग क्या मानते हैं, परमेय मानते हैं, उल्टा मानेंगे। देखिए बहुत बड़ा होगा इसलिए 2 पार्ट में बना काट दिए। देखो √5 एक अपरमेय संख्या तो लिखेंगे हल में, अगर ये अपरमेय है तो हम क्या मानेंगे, परमेय मानेंगे। लिखेंगे माना कि √5 एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर कोई भी अगर परमेय संख्या, उसका क्या कंडीशन होगा, q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम भी वही किए हैं, माना √5 जो है p/q के बराबर होगा, p/q के बराबर होगा, वही ना परमेय संख्या होगा, तो वही बात लिखिए p/q के बराबर होगा। लेकिन कंडीशन है q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन और यू है, p व q क्या है, समअभाज्य संख्या है, तो लिख देंगे p व q समअभाज्य है, समअभाज्य है। देखिए समअभाज्य क्या होता है आपको पता है कि जिस संख्या का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम समअभाज्य संख्या करते हैं। समअभाज्य है तो वही चीज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p बराबर होगा √5q। ठीक है, q का वैल्यू निकालेंगे, q बराबर क्या होगा p/√5, इसका वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, q का स्क्वायर, डायरेक्ट देते थे q का स्क्वायर,
क्यू का स्क्वायर बराबर पी बट्टा रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। जब करेंगे क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा रूट अंडर रूट तो हट जाएगा, 5 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। जगह कम है इसलिए हम लोग थोड़ा इसी में एडजस्ट करते हैं। क्यू स्क्वायर लिख दिए, पी स्क्वायर बाई रूट 5 जब होल स्क्वायर करेंगे क्या पी स्क्वायर बाई 5 हुआ। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। आपको बताए थे कि पी और क्यू क्या है, समअभाज्य संख्या है। यहाँ लिखेंगे क्यू, इसमें चूंकि क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। देखो पी और क्यू समअभाज्य संख्या है, तो कुछ समअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वो तो समअभाज्य संख्या जो भी संख्या होगा वो तो पूर्णांक ही होगा। क्या 1/2 समअभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। इसलिए अगर 3 होगा या 5 होगा तो पूर्णांक होगा। वही भी लिखते क्यू एक पूर्णांक है। अगर क्यू पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी करेंगे वो भी पूर्णांक आएगा। इसीलिए क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, देखो क्यू स्क्वायर ए भी एक पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक होगा तो पी स्क्वायर बाई 5 भी एक पूर्णांक होगा, लेकिन दोनों बराबर है। लिखेंगे पी स्क्वायर बाई 5 पूर्णांक होगा, पूर्णांक है। ये तो पी स्क्वायर बाई 5 कब पूर्णांक होगा, जब पी स्क्वायर 5 से भाज्य होगा तभी तो पूर्णांक होगा, वो भी लिखिए। इसीलिए पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। आपको याद होगा इससे पहले का 1.3 का प्रमेय क्या होता है, अगर पी कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से भाज्य है तो उस वर्ग को हटा देंगे तब पर भी भाज्य होगा। इसीलिए पी 5 से भाज्य है। अगर पी 5 से भाज्य होगा तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। तो पी बाई 5 बराबर K1 आया, मान इसको हम K1 मान लिए। K1 क्या है, एक पूर्णांक है, तो लिख देंगे K1 एक पूर्णांक है। लिख दी K1 एक पूर्णांक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई P का वैल्यू क्या होगा, 5K1 आएगा। लिखेंगे 5K1। इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट ये हुआ, समीकरण सेकेंड ये हुआ। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में हम K का वैल्यू पुट करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में P का वैल्यू रखने पर P का वैल्यू पुट करेंगे। P का मान रखने पर देखो समीकरण फर्स्ट में अगर P का वैल्यू क्या है 5K1 है, वह पुट करेंगे। क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 का स्क्वायर बाय 5 है तो 5 देखिए क्यू स्क्वायर तो लिख दिए। P का वैल्यू क्या है 5K1 है, 5K1 का स्क्वायर दिए, बाय 5 है तो 5 लिख दिए। इसी को करेंगे, आगे करते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर अगर 5K1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 25K1 का स्क्वायर बाय 5, भाग देंगे कटेगा 5 इकाई 5 5 25, यानी क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 5K1 का स्क्वायर, 5K1 का स्क्वायर आया। यहाँ से K1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से K1 का वैल्यू लिखेंगे। इसीलिए K1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाय 5, क्यू स्क्वायर बाय 5 आया। अब ध्यान से देखिए K1 क्या है, K1 एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक आएगा। वही चीज हम लिख देंगे। K1 एक पूर्णांक है, कहीं कोई पूर्णांक का वर्ग करेंगे वो भी पूर्णांक है। मानो कि 3 पूर्णांक है, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 9 भी एक पूर्णांक है। इसलिए कोई पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक ही होगा। इसीलिए K1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। K1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक है तो 5 स्क्वायर बाय 5
क्यू स्क्वायर बाय 5 ये भी एक पूर्णांक होगा, वही भी लिख सकते हैं। दोनों बराबर है, अगर ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा, लिख देंगे क्यू स्क्वायर बाय 5 पूर्णांक है, पूर्णांक है। देखिए क्यू स्क्वायर बाय 5 कब पूर्णांक होगा, जब क्यू स्क्वायर में 5 से पूरा के पूरा भाज्य लग जाए, विभाजित हो जाए। लिख देंगे क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य, भाज्य मतलब विभाजित है, भाज्य है, लिख देंगे। अगर क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो प्रमेय के अनुसार क्यू भी 5 से भाज्य है, भाज्य है, वही चीज लिख लीजिए। अगर क्यू 5 से भाज्य है, क्यू भी 5 से भाज्य है, तो भाग देने के बाद कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा, वो भी एक पूर्णांक ही आएगा। इसीलिए मान लीजिए इसको K2 एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, Q बराबर 5 K2, समीकरण 4। देखिए अब ध्यान से देखिए, समीकरण सेकेंड ये है, सॉरी थर्ड, इसको मान इस थर्ड होना चाहिए ना, थर्ड। अब ध्यान देखिए, समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड में K1 का स्क्वायर क्या है, K1 एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक है, पूर्णांक होगा। क्यू स्क्वायर भी 5 एक पूर्णांक है, तो क्यू भी 5 से भाज्य होगा, तभी तो पूर्णांक होगा। अगर भाज्य होगा तो प्रमेय के अनुसार क्यू भी 5 से भाज्य है। अगर क्यू भी 5 से भाज्य है तो भाग होने के बाद कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा, Q/5 K2 रिजल्ट आया, मानिए K2 एक पूर्णांक है। अगर यहाँ से Q का वैल्यू क्या होगा, 5 K2 आया। अब गौर से देखिए, समीकरण सेकेंड और 4 से ध्यान देखिए, दोनों में 5 है, तो वही बात फिर से लिखेंगे कि P व समीकरण सेकेंड एवं 4 से स्पष्ट होता है कि P व Q में क्या है, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारे पूर्व P Q क्या है, सौभाज्य नहीं है। अतः हमारे पूर्व कथन का क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। अतः हमारा मानना गलत है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। वो बात फिर लिखते हैं, ऊपर इसको मिटा देते हैं। आप लोग ध्यान देखिए, इसको मिटा कर हम लिख देते हैं, ठीक है। वही इसके बाद वही ऊपर में कुछ मिटा दिए थे, आप लोग उसको लिख लीजिए। उसके बाद ऊपर ये उतारेगा, लिख लीजिए, ठीक है। समीकरण सेकेंड ये है, फोर्थ ये है, लिख दीजिए। समीकरण सेकेंड एवं 4 से स्पष्ट है कि 5 PQ का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः P और Q सअभाज्य नहीं है, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ है। अतः हमारा मानना गलत है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। आई होप रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको क्लियर में समझ गए होंगे। ठीक है, इसका अब क्या है, सेकेंड टाइप है, वो हम बताते हैं। तो आपको दोनों टाइप हो जाएगा तो 1.3 आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। लगभग रूट 5 भी है आपके 1.3 में, रूट 2 भी है, रूट 5 रूट 2 सीधी कर दिए। और सेकेंड टाइप बताते हैं तो आप लोग को और क्लियर में समझ आएगा। देखिए आपको टाइप 1 बता दिए थे। देखिए इसमें प्रश्न जो है, प्रश्न 2 टाइप में पूछा है। टाइप 1 क्या है, टाइप 2। देखिए टाइप 1 हम बता चुके। देखिए टाइप 1 में क्या होगा, डायरेक्ट पूछेगा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, या रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 11 एक अपरिमेय संख्या, रूट 13 एक अपरिमेय संख्या, रूट 17 एक अपरिमेय संख्या। इस रूप टाइप 1 में रहेगा। लेकिन टाइप 2 में कोई 2 पूर्णांक का ऐड रहेगा, यानी जोड़ रहेगा। रूट 2 इसे रूट 2 प्लस 3 रहेगा, यानी रूट 5 माइनस 2 रहेगा, 2 रूट 2 रहेगा, 2 रूट 2 प्लस 3 आएगा। ठीक है, 2 पूर्णांक का जोड़ भी है, घटाव भी है, गुना भी है। जोड़ घटाव गुना तीनों है इसमें, या 3/√2 भाग भी रहेगा। इसीलिए टाइप 2 ये है। ठीक है, टाइप 1 हम आपको क्लियर में समझा दिए थे। रूट 5 रूट 2 एक बताए थे, रूट 5 और रूट 2 2 बताए थे। ठीक है, आपको क्या करना है, घर पे जाकर रूट 2 और रूट 5 को एक बार अच्छे से प्रूव करना है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको हम क्लियर में समझा दिए।
अगर जब कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो लगभग आपको बनाने में बहुत ही आसान हो जाता है। बस वही है, रूट 2 रूट 5 हम समझा दिए, टाइप 1 में 2 क्वेश्चन समझा दिए, टाइप 2 में हम 2 क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद 1.3 का कल से कल के बाद चलेगा। तो टाइप 2 हम बताते हैं, तो आप लोग बने रहे। देखिए बोल रहा है टाइप 2 में बोल रहा है फर्स्ट नंबर सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन तो देखने में इतना बड़ा है, क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन की अपेक्षा रूट 5 वाला जो सिद्ध किया उसकी अपेक्षा ये बहुत कुछ छोटा है। वो छोटा है, थोड़ा बड़ा था, ये बड़ा लग रहा है देखने में, इसका सोल्यूशन जो है बहुत छोटा होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये समझाने से पहले एक छोटा सा बात हम उनको पहले बता चुके थे, तब पर भी यहाँ एक बार लिख देते हैं। देखिए कोई दो पूर्णांक का जोड़ घटाव गुना भी क्या होता है, एक पूर्णांक ही होता है। लिख देते फर्स्ट में, दो पूर्णांक का जोड़ घटाव और गुना, दो पूर्णांक का जोड़ घटाव गुना और गुना भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है। मानिए कि 2 क्या पूर्णांक है, इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 to 5 हो जाएगा, यानी 5 हो गया। 5 भी एक पूर्णांक है। देखिए दो पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, जोड़ने के बाद 5 आया, ये भी एक पूर्णांक है, तो जोड़ भी पूर्णांक होगा। घटाओ देखिए 3 माइनस 5 क्या है, 3 में से 5 गया, क्या होगा -2 आएगा। क्या -2 भी एक पूर्णांक है, निगेटिव पूर्णांक है ना। अगर क्या है गुना भी है, 3 गुना -1, देखो 3 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, अगर गुना करेंगे तो -3 आएगा, ये भी एक पूर्णांक है। इसीलिए लिख दिए दो पूर्णांक का जोड़ घटाव और गुना भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दो पूर्णांकों लिखेंगे, दो पूर्णांकों का भाग, दो पूर्णांकों का भाग परमेय संख्या प्राप्त होता है, परमेय संख्या प्राप्त होता है। देखिए क्या है, दो पूर्णांकों का भाग परमेय संख्या प्राप्त होता है, ये भी समझ लीजिए। देखिए 4 एक क्या है पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। अगर इसको हम भाग देंगे, देखिए ये तो कट गया, 2 एक 2, 2 नहीं 4, ये 2 क्या है, देखिए बोल सकते हैं कि 2 एक पूर्णांक है, लेकिन क्या 2 परमेय संख्या है ना, ये तो पूर्णांक है, लेकिन तब पर भी एक परमेय संख्या। अगर कट गया तभी तो 2 आया, अगर बाई मिस नहीं कटा, माने 3/2, 3 तो पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते, 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 एक पूर्णांक है। आप बोल सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पूर्णांक आया, लेकिन आप जानते हैं कि 2 को बट्टा में हमेशा 1 रहता है, 2/1 लिख सकते हैं। क्या ये क्या है, परमेय संख्या है, इसीलिए 3/2, 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3/2 ये क्या है, परमेय संख्या। इसीलिए लिखेंगे दो पूर्णांकों का भाग परमेय संख्या प्राप्त, भाग देने पर दो पूर्णांकों को भाग देने पर परमेय संख्या प्राप्त होता है। 3/2 है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, भाग दिए परमेय संख्या आया। आई होप अब 2 पॉइंट आप क्लियर में समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि 5 माइनस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना। देखिए इससे पहले जैसे हम बताए थे बस वैसे बनाना, लेकिन उसके ऊपर भी इसका आंसर विरोधाभास हो जाता है। कैसे विरोधाभास होता है वो आप ध्यान देखिए। वैसे हम जैसे मानते थे ऐसे मानेंगे, माना कि 5 माइनस √3 एक क्या है, परमेय संख्या मानेंगे, परमेय संख्या है। अगर यह परमेय संख्या है तो p/q के बराबर होगा। लिखेंगे पुनः, माना 5 माइनस √3 क्या है, p/q के बराबर है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इस रूप में रहेगा, ऐड में, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई से कुछ भी रहेगा, तो हम क्या करेंगे, रूट वाले जो भी पूर्णांक रहेगा, रूट के अंदर जो भी रहेगा उसको हम एक साइड करेंगे, वो भी
पॉजिटिव में चेक करेंगे। √3 है, √3 को हम उस साइड ले जाते हैं और p/q को इस साइड ले जाते हैं, ले आते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 - p/q इक्वल टू √3। ये तो कर सकते हैं, वो भी करते हैं, कर दिए। और यहाँ भी सेम चीज लिखेंगे 5 माइनस इस, देखो यहाँ बाय 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लेंगे। q 5q माइनस p हो गया बराबर √3। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक, इस समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। एक नीचे इससे कोष्ट में लिख देते हैं q का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। p और q क्या है, सहभाज्य है, लिखेंगे p व q सहभाज्य है। p और q क्या है, सहभाज्य है। हम आपको बताए थे p और q सहभाज्य है, तो 5q माइनस p जो है वह क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। देखो p और q सहभाज्य है, हम बताए कि थोड़ा देर पहले दो पूर्णांक का जोड़ घटाव गुना क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ लिख देंगे क्या चीज, 5q लिखेंगे p और q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसीलिए 5q माइनस p भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होगा। देखो p और q पूर्णांक है, क्या है कि सहअभाज्य होगा तो वो पूर्णांक ही होगा। लिख दिए p और q क्या है, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है, दो पूर्णांक का जोड़ घटा गुना क्या पूर्णांक होता है, इसीलिए लिख दिए 5q माइनस p भी एक पूर्णांक है। देखिए इसीलिए यहाँ क्या होगा, 5q माइनस p जो है, q क्या है, एक परमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमेय संख्या। ये एक परमेय संख्या है। देखिए 5q माइनस p बट्टा q क्या है, एक परमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिए, समीकरण फर्स्ट से परमेय संख्या ये है, लेकिन ये क्या है, अपरमेय संख्या है। ध्यान देखिए, ये परमेय संख्या है लेकिन ये अपरमेय संख्या है। यहाँ बोल रहा है दोनों बराबर है, हुआ ना विरोधाभास, वही तो है। लिख लेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट, समीकरण फर्स्ट से 5q माइनस p बराबर q बराबर √3 जो कि अपरमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से 5q माइनस p बाय q बराबर √3 जो कि क्या है, √3 क्या है, अपरमेय संख्या। परमेय बराबर अपरमेय होगा कभी भी, √3 जो कि अपरिमेय संख्या है, संख्या है। तो क्या होगा हमारे, अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ। अगर विरोधाभास हुआ तो हमारा मानना क्या हुआ, गलत है। p व क्या है, q क्या है, सहभाज्य हुआ। अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना गलत है। √5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है, संख्या। बस कुछ नहीं हो गया। देखिए ध्यान सब देखिए, हम मान लिए 5 माइनस √3 क्या है, परमेय संख्या। अगर परमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दे 5 माइनस √3 इक्वल टू p/q। देखिए ये चीज़ है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं q डज नॉट इक्वल टू 0, p और q सहभाज्य है। लेकिन उसको हम हल कर दिए, क्योंकि यहाँ क्या करेंगे, रूट के अंदर जो भी रहेगा नंबर, उसको जो भी अपरमेय संख्या है उसको हम एक साइड करेंगे, वो भी पॉजिटिव साइड। ये √3 है, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में आएगा। यहाँ भिन्न के जोड़ किए, भिन्न घटाव किए, 5q माइनस p बट्टा q कर दिए। रूट बराबर √3 है, समीकरण इसको फर्स्ट मान लिए। देखो p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो ये एक पूर्णांक ही होगा, पूर्णांक है। हमको थोड़ी देर पहले बताए थे कि दो कंडीशन बताए थे, दो पूर्णांक का जोड़ घटाव गुना क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। ये तो जोड़ या घटाव में है, गुणाम भी है, इसीलिए 5q माइनस p
5q माइनस पी भी पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक है 5q माइनस पी बाई क्यू क्या है, अगर भाग के रूप में रहेगा, हम बताए थे दो पूर्णांकों का अगर भाग जो होगा वो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। हम एग्जाम्पल भी देख बता देती है, वही बात लिखिए 5q माइनस पी बाई क्यू एक परमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट से 5q माइनस पी बट्टा क्यू बराबर √3 जो कि अपरमेय संख्या है। अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, क्योंकि हमको पता है इसके पूर्व कथन, पहले कथन यही है, ये परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ बोल रहे अपरमेय संख्या है। हमारे पूर्व कथन क्या वो विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना गलत है। तो 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। आई होप टाइप 2 आपको क्लियर में समझ गए होंगे। आप टाइप 2 में एक क्वेश्चन और बताते हैं कि आपको क्लियर में और समझ आ जाए, जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गया, तो आप लोग बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का, एक ऐड वाला लोग बता दिए, एक मल्टीप्लाई गुना वाला बताते हैं कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। टाइप 2 में जो जितना स्टेप हम फॉलो किए उतना ही स्टेप फिर से फॉलो करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिर हल लिखेंगे, फिर से हल लिख दिए, क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 3√2 एक क्या है, परमेय संख्या है। जैसे लिखे तो वैसे लिखेंगे, परमेय संख्या है। देखो अगर यह परमेय संख्या है तो इसको हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन फिर से लिखेंगे माना 3√2 बराबर p बट्टा क्यू। हम बताए थे जो रूट के अंदर जो भी रहेगा नंबर उसको हम एक साइड करेंगे, वो भी पॉजिटिव में। यहाँ क्या है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, लिखेंगे √2 बराबर p बट्टा 3q। लिखेंगे इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, नीचे में लिख देंगे q डज नॉट इक्वल टू 0। q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कंडीशन p व q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। लिख देंगे सहअभाज्य है, अभाज्य है, लिख दिए। q डज नॉट इक्वल टू 0, p व q क्या है, सहअभाज्य है। अगर यह सहअभाज्य होगा तो हम ध्यान से देखिए, p व q क्या है, पूर्णांक है। सभी पर लिखेंगे p व q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक, आगे तो कोई हल होगा ही नहीं, लिख देंगे p व q पूर्णांक। अगर p व q पूर्णांक होगा तो क्या होगा, p बाय 3q क्या होगा, p व q पूर्णांक है तो 3q भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। अगर 3q पूर्णांक होगा तो p बाय 3q क्या होगा, ये भी पूर्णांक होगा। क्या पूर्णांक होगा, ये एक परमेय संख्या होगा, क्योंकि हम बताए थे कोई दो पूर्णांक का जो भाग होता है वो परमेय संख्या होता है। लिखेंगे p बाय 3q एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या। तो लेकिन समीकरण फर्स्ट से, लेकिन समीकरण फर्स्ट से p बट्टा 3q बराबर √2 जो कि क्या है, अपरमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है। अगर p बट्टा √3 बराबर √2 हो जो कि क्या है, अपरमेय संख्या है, फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अतः हमारे पूर्व कथन का क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। लिखेंगे विरोधाभास हुआ, यानी कि हमारा मानना क्या था, गलत था, विरोधाभास हुआ। अतः हमारा मानना गलत है, अतः 3√2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है।
बस लिख दें, ये कुछ नहीं है। समीकरण फर्स्ट ध्यान देखिए, पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो 3q ही पूर्णांक होगा, ये नीचे वाला। अगर 3q पूर्णांक है, p/3q ये क्या होगा, परिमेय संख्या। हम बता चुके हैं 2 पूर्णांक का भाग परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या। लेकिन समीकरण फर्स्ट से p/3q बराबर √2 जो कि अपरिमेय संख्या है, अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना गलत है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। आई होप टाइप 2 आप क्लियर में समझ गए होंगे। तो हम कल के वीडियो में हम देखते हैं 1.3 में 2-3 क्वेश्चन है, वो कल के वीडियो में कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।